हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं आपके लिए जितेंद्र रॉक्स 1 2 3 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल क्लास 10th की मैथ के स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, जहां आपको मैथ जो है बेसिक से क्लास 10th की मैथ बेसिक से एडवांस तक की तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट कराई जाएगी। और आप इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए। मैं आज इस क्लास में क्लास 10th की मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, एक्सरसाइज 3.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप ये क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर सालाना बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि कोई सा भी स्टेट का हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है, या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड में हर सालाना 7 सेट बनते हैं, जिसमें आपके बोर्ड में जो है आपके जो एग्ज़ाम में है वो एक सेट आएगा, 7 में से एक सेट आएगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। यानी कि 7 सेट में से आपको एक सेट मिलता है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, 7 सेट बनते हैं, ये आपको पता होगा, बेसिक सी बात है। दूसरा, हम जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अभी सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो में। जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11 का मतलब 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 यानी कि 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें, समझिए पहले इसको लिए। इसको हमें समझना होगा। क्या समझना होगा? पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे हल। पहले क्या लिखना होगा? हल लिखना होगा। क्या हल लिखने के बाद हम सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। पहले हमें ये पता होना चाहिए भिन्न क्या है। तो भिन्न का अंश हमें पता होना चाहिए हर। पहली मैं आपके लिए एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ यहाँ समझिए बेसिक चीज़। देखिए, जैसे हमने मान लिया ये अंश है, ये क्या है? अंश। और ये क्या है? हर। जैसे मैं मानता हूँ कोई भिन्न 5/3 है, तो ये जो वाला भाग होता है ऊपर वाला, इसे हम अंश बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अंश बोलते हैं। और ये नीचे वाला भाग होता है, इसे हम हर बोलते हैं। और टोटल इसको मिलाकर, यानी कि जो 5/3 होता है, इसे मिलाकर हम भिन्न कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम हल। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। इतना लिख लेंगे। माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। तो फिर यहाँ लिखेंगे तो भिन्न क्या होगी? भिन्न वही होगी x/y, क्योंकि हमने माना भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न प्राप्त क्या होगी? x/y है। हमें ये भिन्न प्राप्त हो गई। यहाँ पर इसे लिखते हैं चूंकि सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी कि हमें पहले भिन्न उतारनी है, फिर कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, मतलब दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। दोनों में 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ना है अंश में, और हर में भी 2 जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो बराबर में क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है।
समझ में आ रहा है ना बच्चों। 9/11 हो जाती है, सिंपल सी बात है, 9/11 ही होगी, क्योंकि जो बोल रहा है सवाल वहाँ तक हम करेंगे। पहले इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो इसे। देखिए एक बात बता दूं कि अगर हर जो होते हैं समान हैं तो हमें LHS यानी कि LHS हमें लासा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब अंश समान हो, मतलब हर समान हो, तो हमें लासा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ये समान नहीं है तो हमें ऐसी गुणा करनी पड़ेगी तिरछी, इसकी इससे करनी पड़ेगी, इसकी इससे करनी पड़ेगी, और नीचे इससे इसकी करनी पड़ेगी। करिए, इसकी इससे करो तो 11 की x+2 से करो तो x+2 ब्रैकेट लगा लो, यहाँ 11 हो जाएगा क्योंकि गुणा में 11 बराबर इसकी करो y+2 की 9 से करो, ब्रैकेट लगा के गुणा में 9। ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ पर ये बराबर में है, इसकी इससे गुणा नहीं हो सकती, इसकी इससे नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो वहाँ पहुँच गया, ये वहाँ पहुँच गया, ये मानो ये यहाँ आ गया, तो बस क्योंकि ये बराबर में यहाँ तो गुणा नहीं हो सकती, तो ऐसे ही रहने दो उसके लिए। अब यहाँ से बराबर लगाओ, इसकी अंदर 11 के अंदर गुणा करो, 11 की x से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा 11x, और प्लस 2 की 11 से करो, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 बराबर। ठीक है। y की 9 से करो तो 9y हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 की 9 से करो तो 2 9 18, तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है। फिर बराबर लगाओ। अब देखिए ये जो x वाला और y वाला अपनी एक तरफ कर दो और इसे एक तरफ कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे 11x हो जाएगा, और ये इस वाला भाग है, ये प्लस का, इसके आगे कुछ नहीं होता है चिन्ह, वहाँ बच्चों प्लस का होता है। और जब ये दूसरे पक्ष में है तो अब ये दूसरे पक्ष में आएगा, अभी किस में है, यहाँ कुछ नहीं है चिन्ह, तो यहाँ प्लस का होगा। जब ये प्लस का होगा तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -y हो जाएगा बराबर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, हमने सेम ये उतार दिया। अब ये प्लस का है, इस पक्ष में ये प्लस का है, और ये दूसरी पक्ष में जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है। बराबर लगाओ। ठीक है। जब हम बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बराबर लगाने के बाद यहाँ पर 11x करो। ठीक है। -9y बिल्कुल सेम उतार दो, यहाँ कुछ नहीं करना है बराबर। अब देखिए ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है। तो हमको यहाँ पर 2.5 लेनी पड़ेगी, इधर ज़्यादा वाले में से तो घटाएंगे, तो इधर हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 में, इसमें 1 में से, वो 2 में से इधर को 2.5 जाएगी तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। जब ये 12 हो जाएंगे तो 12 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने होंगे, 8 9 10 11 12। ठीक है। 4 बचेंगे। ठीक है। 4 बचे, यहाँ बचा 1, तो 1 और 1 में से जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है। फिर बराबर लगाओ 11x -9y, बिल्कुल सेम, ये वाला तो सेम उतारना ही है। तो यहाँ पर जिसके आगे 0 होता है वो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर 4 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसे क्या बना लेंगे हम, इसे हम समीकरण नंबर, इसे समीकरण 1 हो जाएगी ये हमारी समीकरण। जब ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, अब हमें दूसरी तरफ जाना है। ठीक है। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम दूसरी, यहाँ ब्लैक पेन से हम लिख सकते हैं बच्चों दूसरी शर्त में, या स्थिति भी बोल सकते हैं आप, जो भी है आप लिख सकते हैं। मतलब दूसरी सवाल में दूसरा स्थिति आ गई हमारी। जब दूसरी स्थिति आ गई तो क्या करना पड़ेगा भाई, दूसरी स्थिति आ गई तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी स्थिति आ गई तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए पहले। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, हमने यहाँ तक तो सवाल किया, यहाँ तक किया हमने, यदि किसी बिंदु के अंश और हर दोनों में हमने ये 2 जोड़ा, इतनी प्राप्त हुई हमें, तो यहाँ तक हमने सवाल किया। अब यहाँ से शुरू हो रहा है सवाल, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे पहले हमें अपनी भिन्न लिखनी है, पहले हमें क्या लिखनी है बच्चों, अपनी भिन्न लिखो। ठीक है। पहले अपनी भिन्न लिखो, भाई भिन्न लिखना भी तो ज़रूरी है, भिन्न लिखो।
तो भिन्न हमारी क्या है भाई, एक्स बट्टे बाई। एक्स बट्टे बाई हमारी क्या है, भिन्न। अब यहाँ पर ये सवाल में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3। इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, दोनों में क्या है, 3 जोड़ दिया। और फिर कह रहा है तो वह 5/6 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है, तो कितनी हो जाती है, 5/6 बराबर में हो जाती है, 5/6 बराबर में हो जाती है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब बिल्कुल ही हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ही पहली स्थिति हमने की थी, इधर गुणा, वैसे ही हमें इस कंडीशन में करना है, इस कंडीशन में करना है बिल्कुल। फिर हमें ऐसी समीकरण बनेगी, फिर उसे सॉल्व करना होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, समझिए इस सवाल के लिए। अब हमको इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी, इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x बराबर लिखेंगे x + 3 ब्रैकेट लगा लो, गुणा में 6 आ जाएंगे इधर, बराबर। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, y + 3 ब्रैकेट लगा लो, गुणा में ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि इससे इसकी, इससे इसकी, ठीक है। अब फिर बट्टे नीचे आओ, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर x की गुणा 6 से करो, तो यहाँ से हो जाएगा 6x + 3 की फिर 6 से करो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जा रहा है ना, ये अंदर गुणा कर रहे हैं। तो 6×3 = 18 बराबर का बराबर। ऐसे ही बाई की गुणा 5 से करो, तो 5 बाई हो जाएगा यहाँ से हमारा, प्लस 3 की 5 से करो, 5×3 = 15 हो जाएगा। अब देखना, अब यहाँ पे देखो कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जो चर वाली संख्या होती है, यानी कि चर वाली संख्या, मैं आपको चर और अचर ना, ये वन शॉट, यानी कि चैप्टर 3 का वन शॉट लाऊंगा मैं, उसमें आपको समझाऊंगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। इसमें मैं आपको फ़िलहाल बता दूं कि जो x है और ये y है, ये आप एक तरफ कर लो, और ये साधारण है अपने, वो एक तरफ कर लो दूसरे पक्ष में। तो 6x लिखो, और ये जो है 5y प्लस का है, इधर आएगा दूसरे पक्ष में माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5y बराबर। यहाँ पे 15 का 15 उतारो, अब ये प्लस का है 18, इधर दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। बराबर लगाओ, फिर से बराबर लगाओ। जब हम बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर 6x - 5y बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा है, ये कम है, ये माइनस के 18 है ये, और हमने ना एक गलती और कर दी थी। यहाँ पर हमने गलती क्या की थी, क्योंकि देखिए हमने ज़्यादा में से घटाएंगे, हमने ये घटाया 4 बचा, 4 बचा ना बचा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस वाले ज़्यादा होते हैं, प्लस वाले कम होते हैं। तो जो ज़्यादा हैं, जो चिन्ह वाले, उस चिन्ह को साथ में लेते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तब यहाँ पर भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई थी। वो गलती आप समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा में से घटाएंगे कोई संख्या, और जो ज़्यादा है वो उसके चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 6x - 5y, और यहाँ से हम 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे। यहाँ 1 है, 1 में से गया 0 बचेगा, ठीक है। 0 लिख लो, लिखो या ना लिखो कोई भी दिक्कत नहीं है, लिख लो कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कौन से हैं, ये कम है प्लस के हैं, ये ज़्यादा हैं माइनस के हैं, तो माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे इसे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। लाइन ड्रॉ करने के बाद वही सेम उतार देते हैं, क्या, 6x, ये वाला 6, ये वाला बिल्कुल 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए हम इसी सवाल को यहीं पर कर देंगे सॉल्व, ऐसे इसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ब्लैक पेन से कर देते हैं, जिससे हमें जांच रहेगी किधर लाइन को कौन सी ड्रॉ होगी, कहाँ होगी, ऐसे जांच रहेगी हमें, है ना, और बढ़िया भी लगेगा दिखने में।
मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। बहुत बेहतरीन क्लास 10th में मैथ की, और आपने सपोर्ट बना रखा तो टोटल क्लास 10th के पूरे कोर्स की तैयारी भी कराई जाएगी इसी चैनल पर। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपकी पढ़ाई को बेहतरीन करने के लिए। यहाँ से मैं दूसरी समीकरण ले ली और यहाँ से मैंने पहली समीकरण बनाई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना होगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण पहली उतारो, समीकरण दूसरी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली उतार लो, दूसरी उतार लो, पहले कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी उतारो, फिर ये तो पहले दूसरी उतारी हमने, अब पहली उतारो। देखो हमने दूसरी ये उतार ली, पहली ये उतार लो, पहली ये वाली उतार लो। 11x - 9y बराबर -4। अब देखिए, बहुत यहाँ कुछ लॉजिक है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये समान नहीं है x वाले, ये भी y वाले समान नहीं है, और ये भी ये c वाले समान नहीं है। अब क्या करना होगा भाई हमें, तो ये बहुत कठिन सवाल हो जाएगा। तो इस सवाल में हम पता है क्या करेंगे, ये x वाला है, इधर गुणा कर दो दूसरी y x वाले भाग जो है ना, x वाला इसका x में ये 11 है, इसके ऊपर वाले से गुणा कर दो, और इसमें जो x में है ये 6, इसके नीचे वाले से गुणा कर दो, नीचे वाले से। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ या मत लगाओ, लगाओगे तो अच्छा लगेगा ये। ठीक है, अब देखिए 11 की 6 से गुणा करेंगे हम, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 x माइनस 5 की 11 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 y बराबर 3 एकम 3 की और 11 से करेंगे, माइनस के 3 की 11 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह ही रहेगा, इसका ध्यान रखना होगा। इसकी गुणा करो, 11 की 6 से गुणा हो तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 x का x माइनस 9 की 6 से कटाओ, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 ना, आप ऐसे कर सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54। ठीक है, बाई है तो बाई का बाई बराबर माइनस के 4 की 6 से गुणा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, तो यहाँ पर 24 लिख दो। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस का चिन्ह माइनस ही साथ आएगा, ये बस हमेशा ध्यान रखना। अब बराबर कर दो। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, एक लॉजिक और है यहाँ पे, समझिए इस चीज़ के लिए। अगर कोई भी एक्स अक्ष के समान है ये वाले, या फिर वाई के समान है, कोई भी हो इन दोनों में, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं घटाने पर। और दूसरी बात, अगर ये समान नहीं है, ये भी समान नहीं, अलग अलग है, वैसे अलग अलग हैं, तो हम इसे जोड़ेंगे। वैसे कि हम ये समान है तो हम घटाएंगे ही, वैसे अगर समान नहीं होते हैं तो जोड़ते हैं, अगर समान है तो घटाते हैं, समान है ये तो घटाते हैं, समान नहीं है अलग अलग है तो जोड़ते हैं, सीधी सी बात, इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो घटाओ, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, और ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस। ठीक है, और ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। और देखिए ऐसे आपको अगर कन्फ्यूजिंग हो रही है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर घटाया जाए तो अंदर जो चिन्ह होंगे उन्हें उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो गया, मतलब जो भी है अंदर जिस चिन्ह से है संख्या, उस चिन्ह को उल्टा कर दो, हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का होता है जब कट जाता है वो पूरा, मतलब ये पूरा कट गया, क्या ना, मतलब ये भी समझ में आ रहा ना, ये दोनों कट गया। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का, अब ये अलग अलग हो गया। अब देखो प्लस और माइनस, माइनस होगा यहाँ से, तो 54 में से यानी कि 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, बाई का बाई आ जाएगा,
बराबर का बराबर आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटाया जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 ले लेंगे, 13 हो जाएगा। तो 13 में से 4 गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 में से 2 गए 0। अब देखिए, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये चिन्ह वाले ज़्यादा होंगे। जो संख्या ज़्यादा होगी चिन्ह वाली, तो वो ज़्यादा होगी तो उसके चिन्ह साथ ले लेंगे, तो ये माइनस आ जाएगा, है ना। और इसमें भी हमने माइनस नहीं लिया था क्योंकि ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 0 तो आगे हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। 1y बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 9। अब एक जो गुणा में है और ये भाग में पहुँच जाएगा। अब जब किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 होता है तो वो माना नहीं जाता है, समझ में आया? तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा? 9। y का मान 9 हो जाएगा, तो y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रखने पर y का मान समीकरण? y का मान समीकरण कोई में भी रख सकते हैं आप, जैसे कि 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। जिसमें भी रखोगे आंसर सेम आएगा। चाहे 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 1 में रखोगे तो भी आंसर सेम आना है, दूसरे में रखोगे तो भी आंसर सेम आना है। तो हम क्या करें? तो y का मान समीकरण हम 1 में रख ले, देख लेते हैं। रखो, इसे में सकते हैं आप अपने अनुसार। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखो जगह नहीं है ना, तो मैं आपके लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसी में आ जाएगा, क्योंकि y का मान निकालना है, वो हमें x का मान निकालना है, तो इसी में आ सकता है। तो देखिए, पहली हमें समीकरण, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने यहाँ से गुणा करी है तो ये वाला निकला है, तो हमको तो भाई समीकरण ये वाला लेना है। पहला समीकरण कौन सा है भाई? ये वाला, है ना, ये वाला समीकरण है पहला, हमने बताया था। तो 11x माइनस 9y बराबर में -4, 11x माइनस 9, और हमें पता है y का मान 9 निकाला है, ऐसे दिख रहा होगा आपके लिए, ठीक है। 9 बराबर में -4, और यहाँ से 11x माइनस 9m 81, और नहीं आ रहा है समझ में, तो 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 63, 9 8 45, 9m 81। तो यहाँ से हम 81 लिख लेंगे, बराबर में -4 लिख लेंगे। 11x माइनस के 81 बराबर -4, यही है ना। अब देखो 11x बराबर -4। अब देखिए, ये माइनस के हैं 81, ये इस पक्ष में है। अब जब इसे उस पक्ष में पहुंचाएंगे तो ये किसको हो जाएगा? माइनस के प्लस में जाएंगे, पलंग को दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ 1 है, ध्यान रखना 1 है यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, -4 प्लस के 81, ठीक है। 11x 11 हो जाएंगे यहाँ पे, 11 में से 4 गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 7 बचे, ठीक है। 7 बचे, यहाँ पे भी 7 बचे, वो भी प्लस के, क्योंकि ज़्यादा ये है तो प्लस के। तो हमें अब क्या करना है? 11x बराबर 77 बट्टे, क्योंकि 11 में आ जाएंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 60, 11 चौका 72, 11 सत्ते 77। तो 11 सत्ते से कटेगा ये। तो यहाँ से हमें x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 7 आ जाएगा, और y का मान हमने यहाँ पे 9 निकाला था, 9 हो जाएगा। ऐसे हमें ये सवाल हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमने x का मान 7 निकाला, y का मान 9 निकाला। अब देखिए, अगर हमें भिन्न निकालनी है, इन्होंने तो यहाँ पे ये कहा है, हमें सवाल में क्या कहा है? तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न हमने क्या मानी थी? भिन्न हमने मानी थी x/y। तो बस यही करना है, x का मान इसकी जगह लगा दो, x का मान इसकी जगह लगा दो, x का मान इसकी जगह, x का मान हमने कितना निकाला? x का मान हमने कितना निकाला? 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? 7 लगा दो, ठीक है। ऐसे करके ड्रॉ बना दें, 7 लगा लें x के स्थान पर, और y का मान हमने कितना लगा था? 9, तो y के स्थान पर हमें 9 लगा दो, तो हमें ये भिन्न मिल जाएगी, ये वाली भिन्न, ये हमारी क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, 7/9, यानी कि 7/9। याद रखना, बट्टे को हम अपॉन भी कहते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना अंग्रेजी में, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। अगर हम इसे सवाल को दोबारा से रिपीट करें तो बताइए।
करता हूँ, ठीक है। दोबारा से, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सवाल कहता है हमने माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है, तो वह भिन्न हमारी x/y हो जाएगी। अगर हम x/y में इस सवाल के अनुसार 2 जोड़ेंगे दोनों तरफ में, अंश और हर में, तो ये मिलेगा हमें x+2/y+2, ठीक है। और कितनी हो जाती है 9/11, तो ये 9/11 हो जाती है। हमने कैंची गुणा करी, आंसर हमारा एक समीकरण बनी, ये एक समीकरण हमारी ये बनी। दूसरी शर्त में हमने क्या किया, यानी x/y में सवाल के अनुसार कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने दोनों में 3 जोड़ा, x+y+3/y+3 ये करके हमें क्या मिला, इसमें मिला 5/6 हो जाती है। तो ये बराबर में 5/6 हो जाती है, ठीक है। बराबर में कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। जब इसकी गुणा करने पर हमें समीकरण नंबर 2 मिली। जब यह समीकरण नंबर हमें 2 मिली तो समीकरण 1 व 2 को हमने क्या किया, हल किया। तो इसकी गुणा इससे करी, इसकी गुणा इससे करी, तो इसकी गुणा करने पर हमने काट पीट करके हमें y का मान मिला। y का मान कितना मिला, 9 मिला। जब y का मान समीकरण हमने किस में रखा, y का मान समीकरण 1 में रखा। जब 1 में रखा तो हमने समीकरण 1 हमने यहाँ उतारी, तो हमें x-9 यानी कि y के स्थान पर 9 रख दिया, ये वाला जो हमने निकाला था। इसी सॉल्व करने के बाद हमें x का मान कितना आया, 7, और y का मान हमने ऑलरेडी पहले 9 निकाला था। x का मान 7, y का मान 9। अब हमसे पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले भिन्न हमने मानी थी x/y, तो हमें x के स्थान पे कितना रखना होगा, x के स्थान पे हमें 7 रखना होगा, y के स्थान पे 9 रखना होगा, जो कि हमने यहाँ पे x के स्थान पे 7 और y के स्थान पे 9 रखा। तो हमें ये भिन्न हमें 7/9 यानी कि 7/9 हमें प्राप्त हुई। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इस सवाल के आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहता हूँ। देखिए, नोट करते जाइएगा सवाल को, क्योंकि मेरे पास सुविधाएं नहीं है पढ़ाने की, इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी में मैं आपके लिए जैसे भी मेहनत करके ला रहा हूँ वो आप क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए अपने, उसे दोबारा रिपीट कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कीजिएगा। मैं दोबारा से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्लास में मैं केवल 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा और बेस्ट तरीके से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु क्या है, ये पूछ रहा है सवाल। तो देखिए ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में मैं तय कर सकता हूँ कि ये 2027 में ये सवाल दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि ये कई एक बार रिपीट हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो इसके टाइप के क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इसी के लेवल के क्वेश्चन, इसी के प्रकार के क्वेश्चन, ये नहीं हो सकता है तो इसी के प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में 2027 के ज़रूर पूछे जाते हैं। ये 100% ये पीछे भी आया है, आगे भी आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं इसे कहता हूँ पूरी वीडियो देखिएगा और इसे आराम से सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलते हैं फिर। हाँ, इसमें दिया है कि सवाल में क्या दिया है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा दूँ जिससे आपकी सुविधा हो सके।
ऐसे करके थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं सवाल। देखिए सवाल कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद दिया है। अब देखिए एक बात आपके लिए समझा दूँ मैं। देखिए बाद क्या होता है और पूर्व क्या होता है और एक पश्चात क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं अभी। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपके लिए एक ऐसे करके यहाँ समझाता हूँ। जैसे जैसे मैं आपके लिए समझाऊँ कि मैं आपके लिए समझाता हूँ, एक होता है बाद और एक होता है पहले। ये दो शब्द है ना कंफ्यूज करते हैं बच्चों के लिए। ये दो शब्द कंफ्यूज करते हैं बच्चों के लिए, बाद वाला और पहले वाला, ठीक है। जैसे मेरी आयु जो है, मैं 10 वर्ष का हूँ। कितने वर्ष का हूँ मैं? 10 वर्ष का। अगर मुझसे पूछा जाए कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो मुझे इसमें 10 और ऐड करना होगा। तो यानी कि 10 + 10 तब जाके 20 मिलेगा। ये बाद वाला हो गया। अगर मुझसे मेरी आयु है 10 वर्ष, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए 10 वर्ष 5 वर्ष पहले, तो मुझे 10 में से -5 करना होगा, तब मुझे पहले की आयु मिलेगी 5 वर्ष। समझ में आया कुछ? ऐसे मेरी आयु 10 वर्ष है। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि आपके आयु के 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा? यानी कि आगे आने वाला फ्यूचर। यानी कि 10 में से 10 + 10 करेंगे तो 20 आ जाएगी मेरी आयु। 10 वर्ष 20 वर्ष हो जाएगी। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि मेरी आयु तो 10 वर्ष है, मुझसे कोई कह रहा है कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु की, तो 10 में से मेरी आयु में से 5 वर्ष घटा दो, तो 5 वर्ष पहले यानी कि पहले की, मतलब 10 वर्ष से मुझे 5 वर्ष घटा दो, तो 5 वर्ष यानी 5 वर्ष में कैसा था, पहले की बात, नीचे की बात हो रही है ये। ऊपर की बात अगर बाद आ जाए तो यानी फ्यूचर। बाद मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे? बाद मतलब होता है कि फ्यूचर, आने वाले भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। अगर पहले की बात हो रही है तो यहाँ पर हमको पास्ट लगेगा। क्या लगेगा? पास्ट, यानी कि भूतकाल की बात होगी, आने वाला नहीं, बीत गया उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ आएगा पहले, बाद में क्या है? आएगा, और पहले में बीत गया है। बस यहाँ पे आपके लिए समझ में आया होगा। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। भाई इतना समझ गए आप? अब यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है हमें हल। क्या लिखना है? हल, ठीक है। यहाँ हमें हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे माना जैकब की आयु X वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु Y वर्ष है। इतना लिख देंगे। इतना आपके लिए समझ में आया होगा। अब हमें ब्लैक पेन से लिखना होगा। ये कह रहा है कि देखो इस चीज़ के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। 5 वर्ष बाद, अब मैंने आपके लिए समझाया था कि जो भी संख्या है, जो भी मतलब वर्ष है, किसी ऐसे आपकी आयु, मैंने बताया था मेरी आयु 10 वर्ष, तो उस यहाँ पे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो मेरी आयु बाद वाली कितनी आएगी? 5 वर्ष, क्योंकि 10 में से माइनस कर दो 5, तो 5 वर्ष मेरी बाद वाली आ जाएगी। अगर पहले की नहीं, इसमें बाद में आया है ना, तो बाद वाले का मतलब फ्यूचर में आने वाली। तो मेरी आयु 10 वर्ष है, तो उसमें 5 जोड़ दो, तो मेरी 15 वर्ष आने वाली हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या रहा है ये। ऐसे ही यहाँ पर जैकब की आयु कितनी दी है? यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु, और यहाँ लिखेंगे बराबर में उसके
पुत्र की आयु, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। जैकब की आयु हमने x मानी है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले नहीं बाद की हो रही है, तो इसमें 5 जोड़ दो बराबर उसके पुत्र की आयु हमने 22 मानी थी, ये मानी, अब उसमें भी 5 जोड़ दो। ठीक है, ये उसकी पुत्र जैकब की आयु हो जाएगी और ये उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। इतना समझ में आया ना। अब देखिए अब आगे क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, जैकब की आयु ये निकाल ली, उसके पुत्र की आयु ये निकाल ली, से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जिसकी जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो यानी कि ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा इससे। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसके बराबर में लाने के लिए इससे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए आगे बराबर में लिखेंगे, यहाँ पे x + 5 लिखेंगे, यानी 5 लिखेंगे बराबर में, इसकी गुणा इससे कराएंगे, 3 के अंदर 3y हो जाएगा, प्लस 3 की 5 से कराएंगे, 3 एकम 3, 3 जो है 3 3 3 9, 3 चौक बाद 3 पंजे 15 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बराबर देखिए ये अचर है, यानी कि x वाला और y वाला एक तरफ ले आएंगे, x ये प्लस का है इस पक्ष में 3y, तो इधर आएगा दूसरे पक्ष में तो माइनस के 3y हो जाएगा, तो माइनस के 3y हो जाएगा, बराबर में 15 का 15 है, ये प्लस का है 5, तो दूसरी तरफ ले आएगा माइनस के 5 हो जाएगा, यहाँ पर फिर बराबर लिखेंगे, यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस के 3y हो जाएगा, बराबर में 5 में से 5 गए 0, 1 का 1, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये ज़्यादा है प्लस के, तो वही चिन्ह आया है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है प्लस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह लिखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस के x - 3y बिल्कुल सेम, बराबर में 10, ये समीकरण नंबर हमें मिल गई 1, ये समीकरण 1 मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने पहली शर्त कहाँ तक शुरू किया, यहाँ तक सवाल हमने कर लिया है कंप्लीट, अब यहाँ से शुरू होगा ये सवाल, इतना और करना है, फिर इसे सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त में, ठीक है, दूसरी शर्त में, देखिए दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद। देखिए एक चीज़ और समझिए आप, एक चीज़ और समझिए कि पश्चात का मतलब होता है पश्चात या बाद, ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, या बाद कह लो या पश्चात कह लो। अगर पूर्व की बात आ जाए या फिर पहले की बात आ जाए, तो ये जो होंगे ये भी एक ही है, 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 समझ में आया ना। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं अपने, ये तो मैंने आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ समझाई थी। अब मैं देखिए दूसरी शर्त में देखो सवाल क्या कहता है, दूसरी शर्त में सवाल कहता है 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 5 वर्ष पहले। ठीक है, यहाँ हमें लिखना होगा 5 वर्ष पहले, तो सीधी सी बात लिख देंगे जैकब की आयु और बराबर में लिख देंगे पुत्र की आयु, उसकी पुत्र की आयु। तो देखो हमें पता है जैकब की आयु x है और पुत्र की आयु y है। अब सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना होगा, हमें क्या करना होगा, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु,
तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, तो देखो इसकी एक्स है तो पहले कैसा हो गया, पहली माइनस कर दो, -5, और यहाँ पर भी -5। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी 7 गुना बड़ा था ये, तो ये छोटा था 7 गुना, तो इसे भी बराबर में करना होगा, तो इसे 7 से गुणा करनी होगी। आया समझ में? देखिए ये कह रहा है कि 7 गुना बड़ा था जैकब अपने पुत्र से, तो ये बड़ा था, तो देखिए ये पिता है तो ये पुत्र है, तो ये 7 गुना बड़ा है, बड़ा ही होगा, फिलहाल सी बात है, ये तो सामान्य बात है ना, तो बड़ा होगा 7 वर्ष, तो ये छोटा होगा, तो हमें बराबर करना है, तो इसमें 7 से गुणा करनी होगी, तब ये बराबर हो जाएंगे। ये तो पहले ऑलरेडी 7 गुना बड़ा है, ये छोटा है 7 गुना, तो इसमें 7 में गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया ना? हाँ, तो यहाँ से करेंगे एक्स, हम ब्लू पेन से करेंगे कि x -5 बराबर 7 की 22 से गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो 7 हो जाएगा, माइनस 5 की 7 से करेंगे, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 25, 5 6 थे 5 7 35, तो ये 35 हो जाएगा। अब देखिए x और y वाला एक तरफ करेंगे, x बराबर चिन्ह लगा के, ठीक है, और ये इधर प्लस का है 7y, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर -35, बिल्कुल सेम उतार दो, ये -5 है इस पक्ष, और दूसरे पक्ष आएंगे +5 हो जाएंगे। यहाँ से x -7y, ठीक है, x -7y, बिल्कुल सेम उतार दिया, बराबर 5 में से देखो प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 5 का 0 बचेंगे, 3 का 3 बचेगा, और ये ज़्यादा है तो माइनस के चिन्ह आ जाएगा, इतना तो आपको पता होगा। ये हमने जो उतार लिया समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी, ये समीकरण 2 हो गई। जब ये समीकरण नंबर 2 हो गई तो अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सवाल के लिए दूसरी तरफ उतार लेना होगा। ठीक है, समीकरण उतार लो, पहली समीकरण हमारी है x -3 बराबर 10। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारी x के साथ बराबर माइनस के। ठीक है, अब बिल्कुल हमने ये सवाल है जो उतार लिया, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अभी ये कुछ नहीं हुआ, अभी तो समीकरण ही बनी है भाई, अभी तो इसे सॉल्व करना है ना, अभी तो हमने समीकरण बनाई है, अभी इसे सॉल्व करना है। देखो मैंने एक चीज़ आपके लिए बताई थी, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए एक चीज़ समझिए पहले, यहाँ पर हम विलोपन विधि से करेंगे इस सवाल के लिए, विलोपन विधि से। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणनखंड विधि, ये 3 विधि ना हमारे क्लास 10th की मैथ के 2 चरवाले रेखीय समीकरण चैप्टर में है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 है ये 2 चरवाले रेखीय समीकरण, उसमें ये विधि हैं, तीनों मेथड हैं उसमें। कौन कौन सी मेथड है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ये तीनों को अगर आप बताएं तो मैं इन कमेंट में लिखना कि अगर मैं इन तीनों को एक साथ पढ़ाऊँ तो कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊँ केवल इनके लिए, और इनके ऊपर क्वेश्चन लाऊँ, तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आप चाहें तो मस्त एकदम बिंदास तरीक़ा से समझाया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक। अब कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता दीजिए सर, तो मैं इसके लिए कल ही वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, चलिए सवाल पे वो विलोपन विधि समझाऊंगा कि x -3y, पहले हमें समीकरण नंबर 1 ताना, x -3y बराबर 7 और x -7y बराबर -30 ही है ना, हाँ -30 ही है। अब देखिए इससे क्या करना है, देखो जो कोई समान है ना, यहाँ पर ऊपर नीचे समान है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था घटाने पर घटाया जाता है,
ठीक है। और देखो मैंने एक ट्रिक और बताई थी आपके लिए, ये माइनस का है तो जितने भी अंदर चिन्ह है उसे उल्टा कर दो। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस का कर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस का यानी माइनस का हो जाएगा उल्टा। ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, उल्टा करना है ना, मैंने समझाया था उल्टा घटाते हैं तो। ये माइनस का है तो इसे उल्टा कर दो, प्लस का हो जाएगा बस। अब क्या करना है हमें, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा। ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटाओ, 7 में से 3 गए, 4 बचेंगे बाई। और ज़्यादा कौन से हैं, प्लस वाले, तो प्लस वाला कुछ नहीं है, यहाँ प्लस लिखते नहीं है, जो ज़्यादा वाला है वो प्लस का ही है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, माइनस लिखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बराबर ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस प्लस के प्लस हो जाएगा, जोड़ो 0 0, 3 और 1 4, बाई का बाई बराबर 40। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, गुणा होती है, गुणा का दूसरी पक्ष आएगा तो भाग में आ जाएगा बट्टे में 4, तो 4 एकम 4, 1 का 0, ठीक है, 4 दहाई 40, तो बाई बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण देखिए बाई का मान समीकरण हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, कोई से में भी रख लीजिए आप, आंसर सेम आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। बाई का मान 1 में रखिए समीकरण या 2 में रखिए समीकरण, कोई से में रख सकते हैं आप, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसमें रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें समीकरण 1 में रखता हूँ, 1 में रखने पर ओके 1 में रखो तो हमें यहाँ पर समीकरण उतार लो, ब्लैक पेन से उतारेंगे तो बढ़िया लगता है। x माइनस 3y बराबर में 10। अब इसे हम x माइनस 3 भाई के स्थान पे हमने 10 निकाला था, 10 मान भाई का, तो वो 10 रख दो, 10 पुट कर दो उसमें, बराबर में 10। x माइनस इसकी गुणा करो 10 की 3 से, 3 एकम 3, 3 की 0 से करेंगे 0 बराबर 10 का 10, x बराबर 10। देखो ये इस पक्ष में 30 जो है माइनस के हैं, दूसरे पक्ष में आएंगे प्लस के हो जाएंगे। x बराबर देखिए ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, जोड़ लो, 0 0 0, 3 और 1 4, 40। तो यहाँ पे बाई का x का मान कितना आया 40, बाई का मान कितना आया इतना। तो यहाँ पर हमें ब्लैक पेन से लिखना होगा बच्चों, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना होगा, अतः x बराबर 40 तथा ब्लैक पेन से लिखना बहुत ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम में, और बाई का मान 10 है। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखिए अब हमने ये सवाल कर दिया सॉल्व, हमें तो ये निकालना था x का मान इतना और इतना इतना। अब देखिए एक चीज़ सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जैकब की आयु, हमने माना था जैकब, यहाँ पे कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने माना जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, जैकब की x वर्ष पुत्र की y वर्ष। तो हमने x का मान कितना निकाला है, x का मान 40 और y का मान 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः जैकब की आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु 10 वर्ष, 10 वर्ष है। अब देखिए अब मैंने इतना सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सवाल ने कहा ए टू जेड हमने सॉल्व किया। अब हमें यकीन कैसा होगा कि ये सवाल सही है या गलत है, भाई यकीन तो होना भी चाहिए ना सवाल का, सवाल गलत है या सही है, कैसा है सवाल, तो उसकी जांच हम इसी में कर सकते हैं। इस सवाल में कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ना चेक करेंगे, आंसर चेकिंग, यहाँ लिखेंगे आंसर, यहाँ लिखेंगे आंसर चेकिंग, मतलब आंसर जो हमने निकाला है, ये आंसर हमने निकाला था, ये देखना है आंसर सही आया है गलत आया है, गलत तो नहीं आया है, ऐसे क्या पता गलत भी आ सकता है ना, तो उसे चेक कर लेंगे तो वो हमें यकीन हो जाएगा ये सवाल सही हुआ है हमारा। तो पहला है हमारा, पहली समीकरण देखिए, इसमें हम ना समीकरण उतारेंगे पहली, ये वाली समीकरण। तो क्या है समीकरण, x माइनस 3y बराबर में 10, और ऐसे ड्रॉ करके लाइन को
ऐसे लाइन ड्रॉ करके समीकरण दूसरी उतार लेंगे। समीकरण दूसरी हमारी क्या है, दूसरी समीकरण है भाई हमारी एक्स माइनस 7y बराबर माइनस की 30। तो यहाँ पे हमारी दूसरी समीकरण है कि x माइनस 7y बराबर माइनस की 30। अब देखो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। x के स्थान पे हमें कितना रखना है, 40। x के स्थान पे हमें मान लगाना 40 माइनस 3। y का मान हमने कितना रखा था, 10 बराबर में 10। देखिए 10 आना चाहिए इस तरफ ही ना, इस तरफ ये आना चाहिए, तो आंसर हमारा सही है। इस तरफ सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए 10, तो आंसर हमारा सही है, ये वाला एक्स वाला। अब ऐसे ही हमें सॉल्व करेंगे तो ये माइनस की 30 आना चाहिए इस तरफ, ये माइनस 3, तो ये सॉल्व है, तो भाई मतलब आंसर सही आया है। ठीक है, यानी सवाल ही सही हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो 40 माइनस 3 की 10 से करो, 3 ढाई 10, वो 3 ढाई 30, सॉरी 3 ढाई 30, ठीक है, बराबर में 10। घटाओ 40 में से 30 गए, यानी 0 में से 0, 4 में से 3 गए 1, बराबर में 10। तो ये देखिए बराबर में 10 आ गया बराबर, तो ये आंसर हमारा सही आया है। ऐसे ही हम इसे चेक कर सकते हैं। एक्स के स्थान पे हम ये वाला लिख सकते हैं 40 माइनस 7, वाई के स्थान पे 10 बराबर माइनस के 30, 40 के 40 माइनस के माइनस, गुणा करो 10 की 7 से, 7 एकम 7, 7 की 0 से 0 को 0 आएगा, बराबर माइनस के 30। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटाइए, ये ज़्यादा है ये कम है, ये 70 है ये 40 है, घटाइए 0 में से 0 0, 7 में से 4 गए 7, 7 में 4 4 5 6 7, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3। और वो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये जो चिन्ह ज़्यादा है, ये जो संख्या है वो चिन्ह की ज़्यादा है, तो उसे उस चिन्ह के साथ लेते हैं, बराबर माइनस की 3। अब देखो इधर भी माइनस की 3, इधर भी माइनस की, इससे भी 10 इधर भी 10, तो ये आंसर सेम आया है, कहने का मतलब, इसका मतलब ये आंसर सही आया है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये आपको ये क्लास हेल्पफुल रही होगी और ये सवाल जो है आपके लिए समझ में भी आए होंगे। और मैं इसके लिए एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लिया था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रिव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बिंदास से आपको समझाया है ये क्वेश्चन। इधर मैं पढ़ देता हूँ, इधर का इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हेलो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। ये कुछ ज़्यादा लंबी क्लास हो गई थी। थैंक यू, धन्यवाद।